वेलकम बैक ट्रेडर्स। अगर आपका स्टॉप लॉस हिट होता है, अगर आप दूसरे ट्रेडर्स की तरह ज़्यादा गलतियां कर रहे हैं जिससे कि आपका ट्रेड है जो हाई क्वालिटी ट्रेड नहीं बन पा रहा है, तो आज के हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं बेरिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। तो इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि बेरिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होता है, कहां कहां पर हम बेरिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न देख सकते हैं, कैसे हमें बेरिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक से बाय करना है, सेल करना है, कैसे प्रॉफिट बुक करना है, इसके बारे में सीखेंगे। और डिफरेंट टाइप के जो बेरिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बनते हैं उसके बारे में सीखेंगे। कौन कौन से टाइम फ्रेम यूज करने हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप इंट्राडे करना चाहते हैं तो कौन सा टाइम फ्रेम यूज करना है, स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो कौन सा टाइम फ्रेम यूज करना है, इसके बारे में आपको पता होना जरूरी है। इसी के साथ हम एक हाई क्वालिटी का ट्रेड है जो प्रैक्टिस करेंगे, तो वीडियो को पूरा देखें, कोई भी टॉपिक है जो मिस ना करें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि बेरिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न होता क्या है। तो यह दो वर्ड से मिलकर बना है, बेरिश और इंगल्फिंग। बेरिश का मतलब आपको पता ही है कि एक मंदी यानी कि एक गिरावट वाला वर्ड है, कमी वाला वर्ड है। और दूसरा इंगल्फिंग जो कि है कि किसी को खा जाना, यानी कि इंगल्फ का मतलब होता है इंगल्फ कर लेना, खा जाना। यानी कि जो इसमें जो कैंडल्स हैं, बेरिश कैंडल बनती हैं और जो उसके बाद जो कैंडल्स बनती हैं वो बेरिश कैंडल को खा जाती है और उसके बाद एक जो अपना ट्रेंड चेंज हो जाता है, ट्रेंड रिवर्सल आ जाता है। इसी के साथ साथ मैं आपको ये बता दूं कि आप कैंडलस्टिक पैटर्न का यूज स्टॉक मार्केट में कर सकते हैं, फॉरेक्स मार्केट में भी कर सकते हैं, क्रिप्टो मार्केट में कर सकते हैं और आप ऑप्शन ट्रेडिंग में भी इसका यूज कर सकते हैं। तो इन चारों मार्केट में कैंडलस्टिक पैटर्न है जो एक समान रूप से काम करता है, तो आप चारों मार्केट में इसे अच्छी तरह यूज कर सकते हैं। सो अब हम बात करते हैं कि बेरिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बनता कैसे है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पर दो तरीके की कैंडल होती हैं। जो पहली कैंडल होती है वो एक स्मॉल बुलिश कैंडल होती है और जो दूसरी कैंडल होती है वो एक लॉन्ग बेरिश कैंडल होती है। सो जो पहली कैंडल में हम देख सकते हैं कि ये एक बुलिश कैंडल है, तो इसमें बाय ज्यादा हुआ है। जो दूसरी कैंडल बनती है उसमें सेल ज्यादा हुआ है। लेकिन इसमें समझने वाली बात यह है कि जो पहली कैंडल है वो हमेशा छोटी होगी दूसरी कैंडल से, यानी कि जो दूसरी कैंडल बनेगी वो हमेशा जो दूसरी कैंडल की बॉडी का एरिया होगा उसमें जो पहली कैंडल है हमेशा फिट होनी चाहिए, यानी उसके अंदर ही होनी चाहिए। जैसे कि मान लीजिए पहली कैंडल बनी है और जो दूसरी कैंडल बनी है वो ऐसा लगना चाहिए देखने में कि उसको इंगल्फ कर चुकी है, जो दूसरी कैंडल की बॉडी है उसको पूरी तरह खा चुकी है, इंगल्फ कर चुकी है। तो ऐसा अगर कैंडलस्टिक पैटर्न आपको देखने को मिलता है तो यह एक बेरिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न है। इसी के साथ साथ अगर इसको मैं और सरल भाषा में आपको और सरल तरीके से बताऊं तो आप हमेशा यह ध्यान रखें कि जो दूसरी कैंडल की बॉडी होती है उसका जो ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस होता है उसके अंतर्गत ही, उसके अंदर ही जो पहली कैंडल होती है वो होनी चाहिए। अगर मैं इसका मार्क कर देता हूं, जैसे कि ये इसका ओपनिंग प्राइस है और ये इसका क्लोजिंग प्राइस है, तो इसी प्राइस के अंदर पहली कैंडल अगर आ जाती है तो इसको एक हम कंप्लीट रूप से बेरिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न मानते हैं। अब ये मार्केट में तीन तरीके से बन सकती हैं, मतलब ज्यादा तरीके से बनती हैं, लेकिन जो हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी होती है जो देखने की, तो वो तीन तरीके से ज्यादा देखने को आपको मिल सकती हैं। जिसमें से सबसे पहली कैंडल है वो एक कंप्लीट रूप से आपको बेरिश कैंडल बन जाएगी, बेरिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बन जाएगा। लेकिन जो दूसरी कैंडलस्टिक पैटर्न है, जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं कि पहली जो कैंडल है यानी कि जो बुलिश कैंडल है उसकी विक नहीं है, वो एक स्मॉल मारूबोजू कैंडल है। इसी तरह इसमें एक मारूबोजू कैंडल भी हो सकती है, चाहे वो स्मॉल कैंडल हो चाहे वो लॉन्ग कैंडल हो, दोनों में से एक मारूबोजू भी हो सकती है। और तीसरा जैसे कि आप देख सकते हैं कि दोनों मारूबोजू भी हो सकती हैं। तो इन तीन तरीके से आपको जो बेरिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न मार्केट में ज्यादा देखने को मिलता है, तो आप इस बात का ध्यान रखें कि इन तरीकों से मार्केट में बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न मिल जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि मार्केट में बेरिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न से बाय कैसे करना है, सेल कैसे करना है। सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जब भी मार्केट में आप बेरिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न देखने जाएं तो वह हमेशा एक लॉन्ग यानी कि एक अप ट्रेंड के बाद चार्ट के टॉप पर बनना चाहिए, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जो दूसरी जो कैंडलस्टिक बनी है उसका जो फॉर्मेशन है, जो हमने अभी समझा कि इसका ये फॉर्मेशन होना चाहिए कि जो पहली कैंडल छोटी होनी चाहिए, दूसरी कैंडल बड़ी होनी चाहिए। इसको कंफर्म करने के बाद दो पॉइंट क्लियर हो जाते हैं। और जो तीसरा पॉइंट है उसमें आपको यह देखना है कि यहाँ पर जो बेरिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न के बाद जो अगले दिन या उससे नेक्स्ट कैंडल जो बनी है वो कैसे ओपन हुई है। अब कैसे ओपन हुई है वो यहाँ पर दो तरीके से ओपन हो सकती है। पहला कि दूसरी जो कैंडल है वो एक गैप से ओपन हो। कई बार मार्केट में बहुत तेजी उछाल आ जाता है तो वो गैप लेके ओपन हो जाती है, तो उसमें एक स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी या फिर स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल मानी जाती है कि मार्केट अब यहाँ से अपना ट्रेंड चेंज करने वाला है और मार्केट यहाँ से अपना जो ट्रेंड बदल कर डाउन ट्रेंड में जाने वाला है। तो अगर गैप अप से ओपन होती है तो आपको उसी समय उसमें सेल कर देना है और आपको स्टॉप लॉस है जो बेरिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न के जो हाई का प्राइस है, जैसे कि इसमें जो दूसरी कैंडल है वो उससे बड़ी है तो उसका जो हाई का प्राइस है उसका आपको स्टॉप लॉस लगाना देना है।
अब इसके बाद जो सेकंड तरीके से कैंडल स्टिक ओपन हो सकता है वो ये होगा कि जो बेरिश इंगल्फिंग कैंडल स्टिक पैटर्न बना है उसके बाद जो दूसरी कैंडल बनी है वो उसके आसपास ओपन होगी, यानी कि गैप से ओपन ना होकर के कहीं भी आसपास ओपन हो जाएगी। तो ऐसी सिचुएशन में हमें ये करना है कि आपको जो बेरिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न का जो लो का प्राइस है उसको आप मेक श्योर कर लें, उस पर एक लाइन खींच लें, यहाँ पर ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लें, कुछ भी करें तो आप उसको एक मार्क कर लें कि इस प्राइस के बाद अगर इस प्राइस से नीचे कैंडलस्टिक पैटर्न जाता है, दूसरी कैंडल भी जा सकती है, तीसरी कैंडल भी जा सकती है, जैसे कि इसमें जो पहली कैंडल है वो आधी नीचे चली गई है और जो दूसरी कैंडल है वो पूरी नीचे ही खुली है। तो आपको इसमें हमेशा ये ध्यान रखें कि अगर दूसरी कैंडल या तीसरी कैंडल बेरिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न के नीचे बन जाती है तो आपको तब तक वेट करना है जब तक प्राइस लो को तोड़कर नीचे ना निकल जाए। जैसे ही निकल जाएगा नीचे तो आप उसमें अपना सेल कर लें। कंफर्म करने के लिए, एक नेक्स्ट लेवल पर कंफर्म करने के लिए आप इसमें यह देख सकते हैं कि जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम का ऐड कर सकते हैं आप। वॉल्यूम इंडिकेटर को ऐड करने के लिए आप इंडिकेटर सॉफ्टवेयर में जाकर आप वॉल्यूम का ऐड कर सकते हैं। अब वॉल्यूम ऐड करने के बाद आपको जो मेन चीज है वो देखनी है, जो बेरिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न है उसकी जो पैटर्न की जो कैंडल्स है दोनों, उसमें जो वॉल्यूम होगा वो ज्यादा होगा, लेकिन जो आगे कैंडल्स बनेंगी, जो कैंडल हमें फिगर आउट करनी है नेक्स्ट डे या नेक्स्ट अगली जो कैंडल बनेगी, उसमें जो वॉल्यूम है वो थोड़ा सा बढ़ते क्रम में होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सारे ही बढ़ते क्रम में हो, ऊपर नीचे चल जाएगा, लेकिन एक ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो वॉल्यूम ज्यादा होगा। यानी कि इससे आपको ये देखने को मिलता है कि जो पहले मार्केट में थी वो एक जो सेलिंग है वो कम होती आ रही थी, कम होती आ रही थी, कम होती आ रही थी, या फिर बाय है जो कम होता आ रहा था, लेकिन एक पॉइंट पर जाकर जहां पर बेरिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बना है उसके बाद जो वॉल्यूम है वो कम हो चुकी है, ठीक है। और उसके बाद अब जो नेक्स्ट कैंडल बन रही है, अब ये कंफर्मेशन आ जाता है कि अब मार्केट में सेलिंग ज्यादा हो रही है मुकाबले की जो पीछे बाय हुआ है। तो जी जो पीछे बाय हुआ है उसके मुकाबले में अगर सेलिंग ज्यादा हो रही है तो मार्केट अब सेल कर रहा है, तो अब मार्केट का प्राइस है जो नीचे गिरने वाला है, प्राइस एक्शन नीचे जाने वाला है। तो यह भी हमारे पास एक कंफर्मेशन हो जाता है। तो इसी तरह आपको वॉल्यूम ऐड करके आपकी जो कंफर्मेशन है हाई क्वालिटी का ट्रेड है। तो चलिए अब बात करते हैं कि आप इंट्राडे करने के लिए आप कौन से चार्ट यूज कर सकते हैं, कौन सा टाइम फ्रेम यूज कर सकते हैं, और स्विंग ट्रेडिंग के लिए, पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए आप कौन से टाइम फ्रेम यूज कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग की। ज्यादातर जो ट्रेडर्स हैं वो इंट्राडे करना पसंद करते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर ये एडवाइस दूंगा कि अगर आप मार्केट में नए हैं, स्टॉक मार्केट में नए हैं, आप ट्रेडिंग मार्केट में नए हैं, आप ट्रेडर नए ट्रेडर बने हैं, तो आप थोड़ा उसको स्विंग ट्रेडिंग को लेके चलें, पोजिशनल ट्रेडिंग को लेके चलें। धीरे धीरे जैसे जैसे एक्सपीरियंस आता जाएगा तो आप इंट्राडे पर मूव कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले अगर मैं बात करूं इंट्राडे की, तो इंट्राडे के लिए आपको 15 मिनट का चार्ट यूज करना है, आपको 30 मिनट का चार्ट यूज करना है, और आपको मैक्सिमम 1 घंटे का चार्ट यूज करना है। आप इसे बड़े चार्ट पर भी जा सकते हैं, लेकिन बड़े चार्ट पर जाने में यह है कि आपको जो बेरिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न है वो कम देखने को मिलेगा, तो उसमें हो सकता है कि आपका ज़्यादा समय लगे। तो इसके लिए अगर आप इंट्राडे करना चाहते हैं तो आप 15 मिनट, 30 मिनट और 1 घंटे का चार्ट यूज़ कर सकते हैं। इसी के साथ साथ अगर स्विंग ट्रेडिंग की हम बात करते हैं तो आप यहाँ पर डेली चार्ट का यूज़ करें। डेली चार्ट एक बहुत ही आइडल टाइम फ्रेम माना जाता है ट्रेडिंग के लिए, तो आप डेली चार्ट का यूज़ कर सकते हैं और एक अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। इसी के साथ अगर आप थोड़ा सा लॉन्ग टर्म करना चाहते हैं आप वीक का चार्ट भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए अब हम एक हाई क्वालिटी को एक्सपीरियंस करते हैं। हाई क्वालिटी का जो चार्ट है, हाई क्वालिटी का जो ट्रेड है, उसे देखते हैं कि उसमें क्या क्या जो पॉइंट्स हैं हमें याद रखने हैं और जो हमें देखने हैं। सबसे पहले कि जब मार्केट में बेरिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बनेगा तो हमें ये मेक श्योर करने लेना है एक लंबी तेजी के बाद बने, एक लंबे अप ट्रेंड के बाद बने और चार्ट के टॉप पर बने। सेकंड, जब कैंडलस्टिक पैटर्न बनेगा तो उसका फॉर्मेशन हमेशा ध्यान रख लें कि ये फॉर्मेशन में बनेगा, उसमें कुछ एक कैंडल मारूबोजू भी हो सकती है, हो सकता है दोनों कैंडल मारूबोजू हो, तो उसको पहले अच्छी तरह कंफर्म कर लें कि एक कंप्लीट रूप से बेरिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न है। अब उसके बाद जैसा कि मैंने बताया कैंडलस्टिक पैटर्न 2 प्रकार से ओपन हो सकती है, 2 तरीके से ओपन हो सकती है, गैप अप और आसपास ओपन हो सकती है। जैसे कि इस केस में आसपास ओपन हुई है तो हमको तब तक वेट करना है जब तक कि मार्केट का जो प्राइस है वो बेरिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न के लो को तोड़कर नीचे नहीं निकल जाता। जैसे कि आप 2-3 कैंडल्स यहाँ पर देख सकते हैं कि इनमें जो प्राइस है नीचे निकल चुका है, तो आप यहाँ पर अपना जो सेल की पोजीशन है वो ले सकते हैं। इसी के साथ साथ आपको स्टॉप लॉस है जो बेरिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न के जो हाई का प्राइस है उसका आपको स्टॉप लॉस लगा देना है। अब मार्केट में बने रहना है। अब बने रहना है, कब तक बने रहना है, कैसे प्रॉफिट अब हम बुक करेंगे, कैसे हाई क्वालिटी का ट्रेड हम करेंगे, तो इसके लिए आप 2 तरीके से अपना जो ट्रेड है उसमें अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। सबसे पहले आप ये देखें कि आप नए ट्रेडर हैं कि पुराने ट्रेडर हैं। अगर आप नए ट्रेडर हैं तो आप रिस्क रिवॉर्ड की सहायता से अगर आप 1% पे काम करते हैं, 2% पे काम करते हैं, आपका रेशो 1:1 है, 2 है, 3 है, वो आपको कुछ भी हो सकता है, वो आपको फिगर आउट करना है आपकी कैपिटल के हिसाब से, आपके नॉलेज के हिसाब से और आपके एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से।
तो आपने मान लीजिए कि 1:2 पे आप काम कर रहे हैं, तो आपको जब भी आपका प्रॉफिट मिले, आपका सर्टेन प्रॉफिट हो गया कि ये कैंडल है, ये मेरी प्रॉफिट है, यहाँ पर मैं अपना एग्जिट कर दूंगा। अगर आप थोड़े से एक्सपीरियंस हैं ट्रेडिंग में, अगर आपको चार्ट जो पढ़ना आता है, अगर आप अच्छी चार्ट की नॉलेज रखते हैं, जो कि आप धीरे धीरे आपको आ जाएगी, इसी तरह इसी वीडियो को देख के, ऐसी ही वीडियो को देखकर आपको चार्ट की नॉलेज और आ जाएगी, तो आप एक्सपीरियंस के आधार पर, यानी कि जो नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं, जैसे कि जहां पर हमने सेल किया है तो कहीं पे तो मार्केट जाके बाय करेगा, जैसे आप यहाँ पर सेल कर रहे हैं तो कहीं पर जाकर बाय की पोजीशन भी बनेगी, कहीं पे जाकर बाय का सिग्नल भी बनेगा, तो आप हो तो वहां पर आपको एग्जिट करना है मार्केट में। तो इसी तरीके के जो सिग्नल हैं, इसी तरह के जो नेगेटिव सिग्नल्स मार्केट में देखने को मिलते हैं, उनकी सहायता से भी आप एक अच्छा जो अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। और इसी ट्रेड को हाई क्वालिटी के ट्रेड में बदलने के लिए आपको एक चीज़ करनी है, जैसे कि आप यहाँ पर एक एडिशनल इंडिकेटर्स का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हमने अभी तक देखा कि हमने ये लिया, लेकिन इसको अच्छे कंफर्मेशन के लिए हमें RSI भी चेक कर लें। अगर मैं इसकी RSI भी ऐड कर देता हूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मार्केट ओवरबॉट है। अब RSI ओवरबॉट होता है, ओवरसोल्ड होता है, ये कैसे जानना है, तो आप लिंक पर जाकर, ऊपर आई बटन पर जाकर, नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक पर जाकर RSI का वीडियो देख सकते हैं, तो उसमें आपको पता लग जाएगा कि RSI का क्या होता है। इसी तरह अगर आप RSI ना यूज़ करके आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस यूज़ कर सकते हैं, ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, मूविंग एवरेज का यूज़ कर सकते हैं। तो इसी तरह आप एडिशनल इंडिकेटर्स लगाकर इसमें एक हाई क्वालिटी का ट्रेड ले सकते हैं। तो इसी के साथ आज की वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको बेरिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में पता लग गया होगा। आप अब बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न देखेंगे तो आप आसानी से उस पर ट्रेड कर सकते हैं। इसी की तरह अगर आप और कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में जानना चाहते हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जो एक प्लेलिस्ट है जिसमें सभी तरीके की जो कैंडलस्टिक पैटर्न है उनका वीडियो है, आप वो देख सकते हैं। ऊपर आई बटन पर जाकर उस प्लेलिस्ट को ढूंढ सकते हैं। इसी की तरह और वीडियो देखने के लिए और समझने के लिए और आपकी जो ट्रेडिंग नॉलेज है उसको बढ़ाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नीचे कमेंट करके बताएं कि आपको किस स्पेसिफिक कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में जानना है। तो चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं अगले कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।